जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के बिहार दौरे पर कहा कि मुझे इस टीम के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर इसी तरह की घटना कहीं और होती हो, गुजरात कहीं और, तो टीम को वहां भी जाना चाहिए और वहां भी जांच करनी चाहिए। वहां टीम जाती नहीं है, इसका मतलब है कि अब पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा करवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शराब कांड पर जबरदस्ती हल्ला बोल कर रही है। 5 दिन के विधानमंडल सेशन को बर्बाद कर दिया गया और आरोप हम लोगों पर लगा रही है, यह सरासर गलत है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि सभी लोगों ने शराबबंदी कानून के समर्थन में हामी भरा था और हम लोग को यह पता है कि पूरी तरह से इस कानून का अभी भी कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इसको लेकर सभी का सहयोग चाहिए और सभी लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और सरकार की आलोचना में लगे हैं। एक बार आपको सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम छपरा दौरे पर आई है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं अलग से, लेकिन इतना मुझको जरूर कहना है कि कोई भी इस तरह का विषय, उस विषय पे कोई भी संगठन हो, उसको समान रूप से देखना चाहिए। ऐसे विषयों को, चाहे इस तरह की घटना बिहार में घटे, उत्तर प्रदेश में घटे, गुजरात में घटे, कहीं भी घटे, तो वहाँ इन लोगों को समान नज़र से देखना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। तो घटना अगर गुजरात में होती है, 150-200 लोग मारे जाते हैं, मर जाते हैं, घटना दुर्घटना होती है, किसी की गलती के कारण ऐसी घटना हो जाती है, तो वहाँ तो इस तरह की टीम नहीं जाती है। तो टीम जाए, छपरा टीम आ रही है, उस पर हम बहुत क्या टिप्पणी करें, लेकिन बाकी जगह भी इनको देखना चाहिए। और बाकी जगह नहीं देख करके सिर्फ बिहार आने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राजनीति से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति करवा रहा है या कोई संगठन करवा रहा है, तो राजनीति से प्रेरित होकर तो गलत है ना। होता तब तो सरकार जवाब देती। इन लोगों ने उस विषय पर विमर्श का माहौल ही नहीं बनाया ना। अंदर में माहौल बनता, उस पर विमर्श होता, सब्जेक्ट हुआ विमर्श के लिए आता, तो निश्चित रूप से उस पर सरकार को जो कहना था सरकार कहती। लेकिन यह तो मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने। सदन कोई मुख्यमंत्री या विपक्ष के किसी भी नेता के हिसाब से नहीं चला करता है। सदन तो सभापति या अध्यक्ष उनके हिसाब से चलता है और नियम के हिसाब से चलता है। तो इसमें मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना सरासर, अब देखिए, अब सिर्फ राजनीति करनी है हर चीज़ को लेकर के, तो इस तरह की बात लोग करते हैं। जनता के मौलिक सवालों पर कहीं उचित तरीके से बहस हो, विमर्श हो, इस बात में उनकी रुचि कहाँ है? इसलिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। व्यक्ति स्वीकार करता है। और जब शराबबंदी कानून बना था, उस वक्त किसी एक पार्टी की इच्छा से यह कानून नहीं बना। सभी लोगों ने न सिर्फ समर्थन किया, सहयोग किया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी संकल्प लिया, कसम खाई कि इस कानून को हम लोग लागू कराने में रुचि लेंगे, न खुद पिएंगे न लोगों को लोग पिए, इस बात का माहौल बनाएंगे। तो इतना सारा संकल्प सब लोगों ने कसम खाई और उसके बाद सरकार ने कानून बनाया है। अब इस कानून के कार्यान्वयन में भी जिस तरह से सब लोगों ने सहयोग किया कानून बनाने में, इसके कार्यान्वयन में भी सब लोगों का सहयोग चाहिए। सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। अभी शराबबंदी से फ़ायदा बहुत हुआ है। घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ खासकर होती थी, उसमें भारी कमी आई है। जो एक्सीडेंट की घटना होती थी, लोग बीमार पड़ते थे, इसमें भारी कमी आई है। लेकिन जिस मकसद से यह कानून बना, उसमें 100% सफलता अभी नहीं मिली है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन 100% सफलता तब मिलेगी ना, जब सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। तो सब लोग सहयोग करने के बजाय सरकार के खिलाफ वातावरण करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा दोष तो उनका है, आरोप हम लोग के ऊपर लगाते हैं। लेकिन सर्वे तो सरकार के किसी निर्णय का सोशल इम्पैक्ट क्या है, यह जानने की कोशिश तो अलग अलग सरकारों की ओर से कई जगह होती रही है और यहाँ भी ऐसी कोशिश होती है, तो उसमें क्या परेशानी है? तो ऐसी कोशिश है, वो एक अलग विषय है। और उसके पहले ही हंगामा खड़ा करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास, यह कहाँ तक उचित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार